हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। पिछले वीडियो में हमने कायिक प्रवर्धन पढ़ा था। तो कायिक प्रवर्धन के दो पार्ट होते हैं, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो इस वीडियो में हम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में जानेंगे। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, भूमिगत तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन और अर्धवायवीय तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो हम भूमिगत तनों द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है उसे सबसे पहले जान लेते हैं। तो उसमें दिया हुआ है अनेक बहुवर्षीय शाकीय पौधे, यानी कि जो पौधे बहुत वर्षों तक जीवित रहते हैं वो शाखा वाले पौधों के तने भोजन का संचय करके कायिक जनन में सहायता करते हैं। तो वो जो शाखा वाले पौधे होते हैं, बहुवर्षीय शाकीय पौधे होते हैं, वो अपने तनों में भोजन का संचय करके कायिक जनन में सहायता करते हैं। अब इनके अंतर्गत जो आते हैं सलकंद आते हैं, धनकंद आते हैं, प्रकंद आते हैं और कंद आता है। तो इनसे आपका उदाहरण ही पूछेगा। आप अगर उदाहरण इसमें लिख देते हैं तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिल जाते हैं। इसकी डिफिनेशन नहीं पूछेगा। तो सलकंद को बल्ब भी कहते हैं, तो इसमें प्याज और लहसुन आता है। धनकंद को कॉर्म कहते हैं, इसमें अरबी यानी कि घुइया और कोकस आता है। प्रकंद को रिजोन कहते हैं और इसकी डिफिनेशन छोटी सी है, आप तैयार कर लें या फिर ना भी तैयार करें तो इसके एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखें। क्षैतिज रूप में वृद्धि करने वाला भूमिगत तना प्रकंद कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल तैयार कर लें, क्योंकि प्रकंद का एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। हल्दी, अदरक और फंद ये क्षैतिज रूप से वृद्धि करते हैं, तो ये प्रकंद के अंतर्गत आते हैं। और कंद में आता है यह भूमिगत कंद को इंग्लिश में ट्यूबर कहते हैं और यह भूमिगत तने का ही रूपांतरण है, यानी कि इसमें उदाहरण में आलू आता है। अब हम अर्धवायवीय तनों द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है उसके बारे में जानेंगे। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है अर्धवायवीय तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन। इसमें भी चार पार्ट होते हैं। ऊपरी भूस्तारी, यानी कि ये मृदा की सतह पर रेंग कर फैलते हैं, यानी कि जो मृदा की सतह पर रेंग के फैलते हैं वो अर्धवायवीय तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आते हैं। इसमें दूब घास और खट्टी बूटी, आपने दूब घास को देखा होगा, गांव के लोग उसे जानते भी होंगे। ये मृदा के ऊपर और रेंगती रहती है, फैलती रहती है और बहुत लंबी हो जाती है दूब घास। और यहाँ पे बी में दिया हुआ है, पहला पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट में दिया हुआ है अंतःभूस्तारी, यानी कि तने के भूमिगत भाग से निकलने वाली शाखाएं तिरछी वृद्धि करके मृदा से बाहर निकल जाती हैं। यानी कि इसके उदाहरण में जो दिया हुआ है पुदीना और गुलदाउदी। पुदीना आपने देखा होगा कि उसमें जो तने से भूमिगत भाग के अंदर जो तना होता है उसमें उस तने से शाखाएं निकलती हैं और तिरछी वृद्धि कर देती हैं। उस तने से ही शाखाएं निकलती हैं और तिरछी वृद्धि करके मृदा से बाहर निकल आती हैं। या फिर आपको जब भी पुदीना आपको लगाना हो तो आप पुदीना का स्टेम काट के ले जाते हैं, यानी कुछ पार्ट तना काट के ले जाते हैं और उसे लगा देते हैं, तो आपका पुदीने का पौधा बन के तैयार हो जाता है। और तीसरे पार्ट में दिया हुआ है भूस्तारी, और भूस्तारी की डिफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, या तने के भूमिगत भाग से विकसित क्षैतिज शाखाएं होती हैं। यानी कि स्ट्रॉबेरी का आपने पौधा देखा होगा, शहरों में और गांव में भी बहुत अक्सर पाया जाता है। तो इसमें जो तने होते हैं वो भूमिगत भाग के अंदर से ही क्षैतिज रूप से विकसित होते हैं, यानी कि चारों तरफ विकसित हो जाते हैं, विकसित होकर अपनी शाखाएं निकाल लेते हैं। तो इसके उदाहरण भूस्तारी में उदाहरण हो गया स्ट्रॉबेरी। अब लास्ट पार्ट में आता है भूस्तारी का। इसमें उदाहरण होता है पिस्टिया और जलकुंभी। ये ज़्यादातर जलकुंभी भूस्तारिका जलीय पौधों में ही पाई जाती है। तो आप अर्धवायवीय तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन भूस्तारिका में जलीय पौधों का अंतर्गत आता है। तो आप अर्धवायवीय तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन का स्क्रीनशॉट ले लें पहले, उसके बाद हम आपको जो भूमिगत तनों द्वारा वायु प्रवर्धन होता है उसका स्क्रीनशॉट देंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अब आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें और अब आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लें और अब नीचे के पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो
तो आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लें, आपके एग्ज़ाम में आएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर 3 नंबर में पूछा जाएगा, 5 नंबर में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें केवल एग्जाम्पल ही लिखने होते हैं। आप लिखना चाहें तो आप डिफिनीशन लिख सकते हैं और ना लिखना चाहें तो ना भी लिख सकते हैं। और इसमें कभी कभी पूछ देता है 1 नंबर में, तो ये ज़रूर आते हैं कि सलकंद प्याज किस में आता है, और अरबी का किस में आता है, और हल्दी किस में आता है, अदरक किस में आता है। तो इनको आपको 1 नंबर के लिए इन्हें तैयार कर लेना है। तो मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, क्योंकि आगे के वीडियो में हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में जानने वाले हैं। इस वीडियो में हमने क्या जाना था, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के जाना था। इसके अंतर्गत 2 पार्ट आते हैं, भूमिगत तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन और अर्धवायवीय तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन। अगले वीडियो में हम क्या जानेंगे, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो अगले वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।